एपिस्टलरी नॉवल एक प्रकार का ऐसा उपन्यास होता है जो लेटर्स पे बेस्ड होता है। और इस प्रकार के जो नॉवेल्स होते हैं दोस्तों, उनकी जो स्टोरी होती है वो डेवलप होती है लेटर्स के थ्रू। तो नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एपिस्टलरी नॉवल क्या होती है और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स को भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। An epistolary novel is a novel written as a series of documents। यानी कि epistolary novel एक ऐसा उपन्यास होता है जो डॉक्यूमेंट्स की सीरीज के रूप में लिखा गया होता है। Means an epistolary novel, friend, is a novel told through the medium of letters written by one or more of the characters। The word epistolary is derived from Latin from the Greek word epistole which means a letter। यानी कि दोस्तों एपिस्टलरी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के ग्रीक शब्द एपिस्टले से लिया गया है और जिसका मतलब होता है लेटर यानी कि पत्र। एपिसल मीन्स अ लेटर और रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। यानी कि दोस्तों यह एक ऐसा उपन्यास है जिसमें एक या एक से अधिक कैरेक्टर्स के बीच जो बातचीत होती है वो कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कि लेटर्स के माध्यम से होती है। और इसी तरह से जो नॉवल होती है उसकी स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। मीन्स फ्रेंड, द स्टोरी ऑफ दिस टाइप ऑफ नॉवल डेवलप्स थ्रू अ सीरीज ऑफ लेटर्स रिटन बिटवीन द कैरेक्टर्स। सो अ नॉवल बेस्ड ऑन लेटर्स इज कॉल्ड एन एपिस्टलरी नॉवल। यानी कि इस प्रकार से जो नॉवेल्स लेटर्स पे बेस्ड होती हैं उन्हें हम एपिस्टलरी नॉवल कह सकते हैं। एंड फ्रेंड, एन एपिस्टलरी नॉवल इज ऑल्सो कॉल्ड अ नॉवल ऑफ लेटर्स because the narration talks place in the form of letters, possibly journal entries and occasionally newspaper reports. The usual form is letters, although diary entries, newspaper clippings and other documents are sometimes used। यानी कि दोस्तों जो एपिस्टलरी नॉवेल्स हैं उसमें सामान्य रूप से जो लेटर्स हैं वो ही यूज़ किए जाते रहे हैं, लेकिन कभी कभी जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि डायरी एंट्रीज और न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, इनको भी यूज़ किया जा रहा है। एंड रिसेंटली फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स सच एज रिकॉर्डिंग्स एंड रेडियो, blogs and emails have also come into use। A modern in the epistolary form may include electronic documents such as emails और text messages। यानी कि दोस्तों जो स्टार्टिंग में एपिस्टलरी नॉवेल्स लिखे जा रहे थे तो उसमें आपको ज़्यादातर लेटर्स का ही जिक्र देखने को मिलेगा। और जो एपिस्टलरी नॉवल स्टार्टिंग की थी उसमें जो स्टोरी है उसका जो वो स्टोरी जो डेवलप हो रही है वो लेटर्स के थ्रू आपको इस तरह का उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन अभी क्या है कि अब जो भी नई नई जो अदर एपिस्टलरी नॉवेल्स लिखी जा रही हैं उनमें आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को भी अदर डॉक्यूमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डायरी एंट्रीज, न्यूज़पेपर क्लिपिंग और रेडियो, ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल रही हैं अब एपिस्टलरी नॉवेल्स में। मीन्स फ्रेंड, इन इट्स मॉडर्न फॉर्म इट कैन बी एनी सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग लेटर्स, डायरी एंट्रीज, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, ब्लॉग पोस्ट्स, रेडियो, ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस एंड इवन पॉडकास्ट। तो ये सभी चीज़ें भी मतलब अदर डॉक्यूमेंट्स भी अब आपको एपिस्टलरी नॉवेल्स जो आ रही हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो एपिस्टलरी नॉवेल होती है वो एक ऐसा उपन्यास होता है जिसमें एक या एक से अधिक कैरेक्टर्स के बीच की जो बातचीत होती है वो कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कि लेटर्स, डायरी एंट्रीज, ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस, इन सभी के माध्यम से होती है। और इस प्रकार से जो नॉवल होती है, नॉवल की जो स्टोरी है वो आगे बढ़ती रहती है। जैसे कि दोस्तों पैमेला बाय सैमुअल रिचर्डसन। जो पैमेला है दोस्तों वो एक लड़की है, एक सर्वेंट गर्ल है, एक मेड है। और वो एक जिनके यहाँ घर पे काम करती थी एक फीमेल कैरेक्टर है जो कि है लेडी बी।
वो लेडी बी की यहाँ पे काम करती थी, और लेडी बी की जब डेथ हो जाती है तो उनका जो बेटा है मिस्टर बी, वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है पैमेला को। पैमेला को बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करने की कोशिश करता है। तो जो पैमेला है, पैमेला बहुत परेशान हो जाती है मिस्टर बी से, और जिस सब वो सहन कर रही होती है वो सारी चीज़ें वो अपने पेरेंट्स को लिखती है लेटर्स के थ्रू। मीन्स फ्रेंड, पैमेला बाय सैमुअल रिचर्डसन इज द स्टोरी ऑफ अ सर्वेंट गर्ल्स स्ट्रगल against her master's attempts to seduce her, written in a series of letters। तो इस तरह से दोस्तों द फर्स्ट हाफ of the story of this novel is based on the letters। And second example है Frankenstein by Mary Shelley, the third Dracula by Bram Stoker, and the White Tiger by Arvind Adiga, the Color Purple by Alice Walker, and Clarissa by Samuel Richardson। So friend, these are the examples of epistolary novels। तो दोस्तों ये है एपिस्टलरी नॉवल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।